हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली ट्रिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। सी बाय एग्जांपल सीरीज में आज हम देखने वाले हैं टू चेक अ मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर और नॉट। तो देखते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है और उसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे कुछ इनपुट दिया है, 3 by 3 का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे दिया है और मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 अप टू 9 एंड दिस इज द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पे अगर हम ये नंबर एज इट इज लेते हैं सबसे पहले, सो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा रेगुलर मैट्रिक्स है। तो जब हम बोलते हैं कि हमारा मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर या फिर अपर ट्रायंगुलर है, तो लोअर का मतलब है ये लोअर वाला जो पार्ट है 1 5 9, दिस आर द डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये 1 5 9 आपका डायगोनल एलिमेंट्स है एंड 4 7 8 ये आपका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज नॉन जीरो होना चाहिए एंड ये जो वैल्यूज रहता है ऊपर वाला, राइट, सो अपर ट्रायंगुलर का ये वैल्यूज कंपलसरी जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स 2 3 और 6 के जगह पे जीरो होना चाहिए। सो 2 3 जीरो होना चाहिए, 6 भी जीरो होना चाहिए। सो अगर आपका मैट्रिक्स ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपका आउटपुट आना चाहिए यस, इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये क्या है। ओके, तो ये हमारा मैट्रिक्स है और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 4 by 4 का। तो सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स जो है, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसमें सबसे पहला कंडीशन है आपका जो मैट्रिक्स है वो कंपलसरी 4 by 4 होना चाहिए, 2 by 2 होना चाहिए, 3 by 3, 1 by 1 भी चलेगा, बट 1 by 2, 2 by 1, 2 by 3 ये नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी एग्जैक्टली सेम। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया था जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है। तो ये ऊपर वाला जो एलिमेंट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दिस एलिमेंट्स, तो ये जो है एलिमेंट्स, दिस एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल दिस एलिमेंट्स आर जीरो। और ये वाले जो एलिमेंट्स है ये सब आपका है नॉन जीरो एलिमेंट्स। एंड ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स है वो भी आपका नॉन जीरो एलिमेंट्स होना चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पे 3 पार्ट्स है। एक है आपका ये ऊपर वाला एलिमेंट्स, ये बिलो एलिमेंट्स एंड ये डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है उसका कंडीशन हमें मालूम है, आई इज इक्वल टू जे होता है। बिकॉज इफ यू सी, 1 का पोजीशन है 0 0, 2 का पोजीशन है 1 1, 3 का पोजीशन है 2 2, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू जे। तो ये है, तो आपका एलिमेंट्स नॉन जीरो होना चाहिए। देन ये वाला जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 है, तो अगर आप 6 का पोजीशन देखोगे तो उसका आई का वैल्यू है 1, जे का वैल्यू है 0। 7 का पोजीशन देखोगे तो 2 एंड 0। 8 का पोजीशन देखोगे तो 3, 8 और 5 का पोजीशन अगर देखोगे तो 3 एंड 1 है, 3 1 2। सो ये यहाँ पे कंडीशन हो गया आपका कि आई का वैल्यू जो है अगर आप चेक करोगे तो आई इज ग्रेटर देन जे। तो ये वाला एक कंडीशन हो गया। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ऊपर वाला जो वैल्यू जो हमें जीरो से चेक करना है, तो ये जीरो जो है इसका पोजीशन है 0 1। जो सेकंड जीरो है उसका पोजीशन है 0 2, देन 0 3। दैट मीन्स आई लेस देन जे अगर है तो आपका वहाँ पे चेक करना है जीरो से, राइट। तो ये दोनों हम कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों में हमें कंडीशन एक ही चेक करना है, दैट इज नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए। अगर नॉन जीरो नहीं है दैट मीन्स इट इज नॉट अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक्स लेते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने इंटर ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। और हमारा ये जो हमेशा का लूप है, ट्रेडिशनल लूप है, जहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं आई इक्वल टू 0 to m, आई जे इक्वल टू 0 to n, एंड वी एक्सेप्ट द नंबर्स एंड देन वी डिस्प्ले द नंबर्स। तो चलिए हम एक बार ये नंबर्स प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे जो हमने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं। सो लेट्स एक्सेप्ट सम नंबर्स हियर। सो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, फिलहाल मैं दे रही हूँ यहाँ पे 3 by 3 एक रेगुलर मैट्रिक्स एंड कुछ नंबर मैं दे रही हूँ यहाँ पे जस्ट टू प्रिंट। ओके, सो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स प्रिंट किया है। सो यहाँ तक हमारा आउटपुट करेक्ट है। हमेशा मैट्रिक्स प्रिंट करते देखो कि आपका मैट्रिक्स करेक्ट एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। नाउ टू चेक ऑल दिस नंबर्स अगेन वी हैव टू यूज दिस लॉजिक, अगेन टू लूप्स, क्योंकि सारे नंबर्स मुझे स्कैन करना है। वी डोंट वांट टू प्रिंट, इसलिए मुझे नहीं चाहिए, बट नंबर्स मुझे स्कैन करना है। तो यहाँ पे मुझे कंडीशंस लिखना है। तो सबसे पहले हम कंडीशन लिखते हैं जीरो का। सो जीरो अगर आपको याद है तो यहाँ पे हमने देखा था जीरो वाले एलिमेंट्स है आई लेस देन जे का कंडीशन है। सो आई लेस देन जे है, दैट मीन्स वहाँ पे जीरो होना चाहिए। सो इफ आई लेस देन जे, ओके, एंड यहाँ पे जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स ए ऑफ आई जे
का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं है तो हम यहाँ पे इमीडिएटली बोल सकते हैं दिस इज नॉट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें इमीडिएटली प्रिंट करना है और आगे हमें कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। प्रिंट एफ नो matrix is not lower triangular, matrix is not lower triangular and और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन ऐड किया मैंने। सो यहाँ पे हमें आगे प्रोग्राम कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं। सो यहाँ पे हम एग्जिट ले सकते हैं। दैट्स इट। और यहाँ पे हम ये लूप क्लोज करेंगे। अब हमारा जो सेकंड कंडीशन है नॉन जीरो एलिमेंट्स का, यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड कंडीशन इफ, अब हमें लिखना है आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू जे। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो कंपलसरी नॉन जीरो होना चाहिए, और वो अगर नंबर जीरो है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द मैट्रिक्स इज अगेन नॉट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कंपलसरी नॉन जीरो होना चाहिए। सो लेट्स चेक दिस, दैट्स इट। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। ओके, सो अगर ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए, वो जीरो नहीं है तो नॉट लोअर ट्रायंगुलर का मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेंगे। एंड नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो होना चाहिए जीरो, सॉरी नॉन जीरो, तो वो नहीं है तो यहाँ पे हम उसको मैसेज प्रिंट करेंगे नॉट लोअर ट्रायंगुलर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे कि मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर नहीं है। एंड अगर हमारा लूप कंप्लीट होता है यहाँ पे बाय द चांस, देन अगर ये लूप कंप्लीट हो रहा है दैट मीन्स द मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे यस द मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर, दैट्स इट। अभी हम इसको कंपाइल करके देखेंगे। ओके, हम इसको पहले कंपाइल करते हैं एंड देन वी विल रन इट। ओके, एग्जिट का प्रोटोटाइप देखेंगे हम, stdlib प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, सो विल रन इट। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सिंपल इनपुट देते हैं पहले, जो कि लोअर ट्रायंगुलर नहीं है। Yes, no, the matrix is not lower. Now we will give the input as lower triangular matrix. तो यहाँ पे हमें देना है 1 0 0 4 5 0। ओके, 3/3 ही हम देंगे, 1 0 0 4 5 0 7 8 9। That's it. Yes, the matrix is lower triangular. So that's it. यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बन गया है, और इसी का अपोजिट कंडीशन यूज करके हम लोअर अपर ट्रायंगुलर का करेंगे, बट दैट विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रोग्रामिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।